राजा गोगा जी की रातें अब बेचैन हो गई थीं। महल तो शांत था, पर उनके मन में उथल पुथल मची रहती। हर रात एक ही सपना उन्हें परेशान कर रहा था। रात के तीसरे पहर में जब सब सो रहे होते, राजा को फिर वही सपना आता। एक धुंधली आवाज जो कहती, सच जानो या राज्य खत्म हो जाएगा। राजा हर बार इसी सपने से जाग उठते और सोच में पड़ जाते। ये आवाज कौन थी और वह किस सच की बात कर रही थी? सुबह होते ही राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाने का फैसला किया। राजा ने अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री वीरभद्र को बुलाया और कहा, वीरभद्र, मुझे एक गुफा के बारे में पता चला है। मुझे वहां जाने की जरूरत है। वीरभद्र ने राजा की चिंता को समझा और कहा, महाराज, यह गुफा सदियों पुरानी और रहस्यमयी है। हमें सावधानी बरतनी होगी। राजा ने दृढ़ता से कहा, जो भी हो, हमें इस रहस्य का समाधान करना ही होगा। राज्य की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है। तैयारियां तुरंत शुरू हो गईं। राजा, वीरभद्र और कुछ चुने हुए सैनिक गुफा की यात्रा के लिए निकल पड़े। यह गुफा राजा के राज्य के उत्तर में स्थित एक पहाड़ी के बीचों बीच थी, जहां सैकड़ों वर्षों से कोई नहीं गया था। रास्ता कठिन था, पर राजा गोगा जी का हौसला अटूट था। रास्ते में वीरभद्र ने कहा, महाराज, यह गुफा साधारण नहीं है। इसके बारे में कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ राजा अपने अंतर द्वंद्व से जूझते हैं और कुछ कहते हैं कि यहाँ कोई प्राचीन खजाना छुपा है। राजा चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे, पर उनके मन में सपने की गूंज लगातार चल रही थी। जैसे ही वे गुफा के निकट पहुंचे, अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। सामने वह गुफा थी, बिल्कुल काली, गहरी और रहस्यमयी। राजा ने वीरभद्र के साथ गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर का अंधेरा बहुत घना था। जैसे ही वे अंदर बढ़े, गुफा के भीतर अजीब सी गंध और खामोशी थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ी पत्थर की मूर्ति दिखाई दी, जो धूल और जालों से ढकी हुई थी। वीरभद्र ने कहा, महाराज, यह मूर्ति बहुत पुरानी है। शायद यह गुफा का रहस्य खोलने का संकेत हो सकती है। राजा ने मूर्ति की तरफ देखा। मूर्ति के नीचे कुछ लिखा हुआ था, जिसे वीरभद्र ने पढ़ा। हर राजा को सच्चाई जानने के लिए एक बलिदान देना होगा। राजा गोगा जी उलझन में पड़ गए। बलिदान, इसका क्या अर्थ हो सकता है? राजा ने वीरभद्र से पूछा, यह बलिदान किस प्रकार का हो सकता है? वीरभद्र ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, हमें इस मूर्ति और गुफा का इतिहास जानने की कोशिश करनी होगी। शायद इसी से हमें सही उत्तर मिल सके। राजा ने ठान लिया कि जो भी हो, वह इस रहस्य को सुलझाएंगे। वीरभद्र मूर्ति के चारों ओर घूमते हुए उसकी जांच करने लगे। मूर्ति बहुत पुरानी थी, जैसे सदियों से कोई इसे छुआ न हो। तभी गुफा के अंदर से वही धुंधली आवाज फिर से गूंज उठी, समय समाप्त हो रहा है। राजा ने वीरभद्र से कहा, मुझे डर नहीं है, हम सच्चाई जानकर ही लौटेंगे। गुफा के अंदर और आगे बढ़ते हुए उन्हें एक और मार्ग दिखाई दिया, जो और भी गहरे अंधेरे में जा रहा था। राजा और वीरभद्र ने उस मार्ग में कदम रखा। हर कदम के साथ अंधेरा और घना होता जा रहा था। गुफा के भीतर से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। कुछ देर बाद अचानक उनके सामने एक बड़ा पत्थर का दरवाजा आ गया। वीरभद्र ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से वह दरवाजा खुला। अंदर एक और गहरा कक्ष था। इस कक्ष के बीच में एक और मूर्ति थी, पर यह मूर्ति कुछ अलग लग रही थी। ये ज्यादा विशाल और डरावनी थी। राजा ने मूर्ति की ओर ध्यान से देखा। मूर्ति के नीचे एक और लेख था, जिस पर लिखा था, केवल राजा का बलिदान राज्य को बचा सकता है। यह पढ़ते ही राजा गोगा जी का दिल दहल गया। क्या उन्हें सच में अपनी जान देनी होगी? वीरभद्र ने राजा को चेताया, महाराज, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें और सोच विचार करना चाहिए। लेकिन तभी गुफा में वही रहस्यमयी आवाज एक बार फिर सुनाई दी। अब बहुत देर हो चुकी है। राजा ने वीरभद्र को शांत किया और कहा, मैं यह राज्य के लिए करूंगा। अगर मेरा बलिदान राज्य की भलाई के लिए है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा ने अपना ताज उतारकर मूर्ति के सामने रख दिया। जैसे ही उन्होंने यह किया, गुफा के अंदर एक तेज उजाला फैल गया। गुफा का सारा अंधेरा गायब हो गया और हर जगह रोशनी छा गई।
एक मधुर आवाज गूंज उठी, राजा गोगा जी, तुम्हारे बलिदान ने राज्य को बचा लिया, अब शांति स्थापित हो जाएगी।